देखिए भाई, हम बातें कर रहे थे प्रदीप्ति की, और प्रदीप्ति के अंदर हमने कुछ अधिकतर टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए थे, और आज की जो इस क्लास के अंदर हम इस प्रदीप्ति चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। दो टॉपिक्स हमारे बच रहे हैं, जिसमें हमारे पास एक तो हैलोजेन है और एक CFL है। ठीक है, हैलोजेन और CFL को हम पूरी मतलब यहाँ से आप लोगों को दो क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलेंगे, क्योंकि कई बार क्या करता है कि CFL का पूरा नाम भी भूल लेता है। ठीक है, और एक हैलोजेन होता है, हैलोजेन का उपयोग कहाँ किया जाता है। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग अच्छे तरीके से इसको पढ़ना। ठीक है, तो आज इस क्लास में हम कंप्लीट ही करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को सभी से गुजारिश है कि आप थोड़ा सपोर्ट करिए, क्योंकि कुछ ज्यादा नहीं है, हम थोड़ी बहुत ही कम है। ठीक है, तो थोड़ा सपोर्ट करिए, आप लोगों की थोड़ा सपोर्ट की जरूरत है, तो इसी वजह से आप लोगों का थोड़ा सहारा चाहिए। ठीक है, जैसे वो कहते हैं कि जैसे बुड्ढे को तिनके का सहारा चाहिए ना, उसी प्रकार से हमको आप लोगों की जरूरत है थोड़ी सी, तो आप लोग थोड़ा सपोर्ट करिए। ठीक है, क्योंकि हम जो चीजें आप लोगों को पढ़ा रहे हैं उसी प्रकार से हम आप लोगों को कंटेंट आप लोगों को मिल रहा है, क्योंकि ITI की क्लास के अंदर आप लोगों को अच्छी तरीके से, यानी कि उसके साथ थ्योरी के साथ साथ हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी लेके आ रहे हैं, तो वो चीज़ें भी आप लोगों को अच्छी तरीके से तैयारी हो रही है। तो आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करिए, आप लोग वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, और जितने लोग आप लोग देखते हो उतने ही लाइक आनी भी चाहिए। ठीक है ना, इसी प्रकार से आज का इस टॉपिक के अंदर हम बहुत ही अच्छी तरीके से इस चीज़ को पढ़ेंगे। ठीक है, और करते हैं स्टार्ट। हम सबसे पहला टॉपिक हमारा रहेगा, इसमें पहला है हैलोजेन। हैलोजन जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए हैलोजन होता क्या है। सबसे पहले इस चीज को समझिए कि हैलोजन का मतलब यहाँ पे जैसे कोई भी प्रोग्राम होता है, ठीक है, जैसे प्रोग्राम का मतलब यहाँ पे कोई भी शादी वगैरह कोई फंक्शन वगैरह जो होता है ना, वहां पे जैसे आप लोगों ने देखा होगा जो डेकोरेशन का जो काम किया जाता है, करते हैं ना, उसी डेकोरेशन के अंदर क्या होता है कि हैलोजन लगाई जाती है। जैसे इसके अंदर क्या होता है, हैलोजन के अंदर जैसे प्रकाश की जो व्यवस्थाएं होती है बहुत ही दूर तक प्रकाशित होती है ना, क्योंकि जैसे मान लिया कि हमने जैसे यहाँ लगा दिया और लगाने के बाद में यहाँ से 100-200 फीट के आसपास भी हम क्या कर सकते हैं, उसकी दूरी देख सकते हैं आराम से, प्रकाश व्यवस्था होती है उसकी। ठीक है ना, इसी प्रकार से इस हैलोजन का प्रयोग बहुत ज्यादा करते हैं। लेकिन हैलोजन के अंदर हमारे पास आप लोगों ने देखा होगा कि एक मतलब रिफ्लेक्टर होता है, और उस रिफ्लेक्टर के कारण से क्या होता है, वो प्रकाश की व्यवस्था को क्या करता है, फैलाता है ना। और रिफ्लेक्टर के अंदर दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं जो क्या करते हैं, उस जो रोड होती है, जो फिलामेंट होता है, उस फिलामेंट को रोकने का काम करता है, जिसको हम बोलते हैं स्टैंड बोला जाता है। ठीक है, सपोर्ट बोला जाता है। ठीक है, यानी दोनों साइड में क्या और लगी होती है, स्प्रिंग लगी होती है। जैसे एक साइड में उसको दबा दिया और दबाने के बाद उस दूसरी साइड में क्या करते हैं, उसको लगाया जाता है। ठीक है, और जब कभी कभी क्या होता है, इस लैंप के अंदर इस हैलोजन की जो रोड होती है, उस रोड के अंदर अगर रोड खराब हो जाती है तो वो ब्लैक सी पड़ जाती है। ठीक है, उसके अंदर जो गैस होती है, वो गैस क्या करता है, एक मतलब उसको फिलामेंट को एक आयनीकरण के रूप में, गैस आयनीकरण के रूप में काम करवाता है। ठीक है, जैसे एक रोड तो हमने छोटी सी ली है, लेकिन बात यहाँ पे प्रकाश व्यवस्था करते हैं तो बहुत दूर तक करती है। वो किस कारण से होता है, गैस आयनीकरण के प्रभाव पे काम करता है। किसके सिद्धांत पे काम करता है, ये गैस आयनीकरण के प्रभाव। ये क्वेश्चन आया हुआ है 2022 के अंदर, जो ITI फर्स्ट ईयर के अंदर। ठीक है, जो बल्ब होता है, बल्ब किस सिद्धांत पे काम करता है, गैस आयनीकरण की। जैसे जब तक उसके अंदर गैस है तब तक वो प्रकाश की व्यवस्थाएं अपनाता रहता है। अगर उस लैंप के अंदर या उस हैलोजन के अंदर या उस ट्यूब के अंदर अगर गैस नहीं होती है तो प्रकाश व्यवस्था नहीं हो पाएगी। क्योंकि प्रकाश व्यवस्था कब होती है, जब उसके अंदर गैस होती है, गैस का आयनीकरण होता है, गैस का फैलाव होता है। जैसे मान लिया कभी कभी हम क्या करते हैं कि इसके अंदर विद्युत धारा सप्लाई देते हैं, तो विद्युत धारा सप्लाई देने के बाद में इस लैंप की या इस हैलोजन के अंदर क्या होता है, धातु का जो फिलामेंट होता है टंगस्टन का बना हुआ होता है। इस टंगस्टन के जो धातु होता है, ऊष्मा के कारण से, उस गैस के आयनीकरण से क्या होता है, प्रकाश व्यवस्थाएं उत्पन्न की जाती है। अगर जब तक उसके अंदर विद्युत धारा सप्लाई नहीं देंगे तब तक उसके अंदर जो टंगस्टन का जो फिलामेंट होता है वो ऊष्मा उत्पन्न नहीं करने के बाद उस गैस का आयनीकरण नहीं हो पाएगा। तो इसी वजह से जब तक उसके अंदर सप्लाई है तब तक उसके अंदर क्या रहेगा, प्रकाश व्यवस्था बनी रहेगी। ठीक है, गैस आयनीकरण यानी गैस उसके अंदर जो आर्गन या हीलियम हाइड्रोजन जो भी भरा हुआ होता है वो इसी प्रकार से काम करता है जिस प्रकार से वो आयनीकरण प्रभाव दिखाई देता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे हैलोजन की, और हैलोजन की जो इंट्रोडक्शन है, उसका परिचय है, उसको हम अच्छे तरीके से देखते हैं। ठीक है, तो चलिए यहां से लिखिए, देखिए भाई, जो हमने हैलोजन लैंप की कुछ
क्वेश्चंस जहाँ से आ रहे हैं, उसकी परिभाषाएं हैं, उसकी विशेषताएं हैं, उसका उपयोग कहाँ किया जाता है, वो चीजें आप लोगों के सामने है। तो देख लीजिए इसको, जो चीजें हमने बताई वो चीजें हमने इसके सामने लिखे हैं। देखिए हैलोजन लैंप, इसमें कांच अर्थात क्वार्टर्स की बनी एक लंबी ट्यूब होती है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा इस प्रकार से बनी हुई होती है। ठीक है, इसके बीच में एक फिलामेंट लगा हुआ होता है। ठीक है, और यहां से इस प्रकार से होता है ना, और इसके बीच जो ये हमारे पास ये लगा हुआ होता है इस प्रकार से। ठीक है, यहाँ जो बनी हुई होती है, यहाँ किस प्रकार की जो रिंग होती है, जैसे इसको दबा के लगाया जाता है तो ये रिंग की तरह काम करता है कि नहीं करता है। तो जैसे इन दोनों को आपस में एक जगह लगा दिया जाता है, और ये इसका क्या होता है, रिफ्लेक्टर होता है। क्या होता है, ये रिफ्लेक्टर होता है। और जैसे ये प्रकाश गिरता है इसके ऊपर, तो ये हैलोजन से क्या होता है, प्रकाश व्यवस्थाएं बनती है। ठीक है, और इसके अंदर जो गैस होती है, जब विद्युत धारा देते हैं तो ये उच्च ताप के कारण से क्या होती है, ऊष्मा प्रभावित होने के बाद में वो ये इसके अंदर जो गैस होती है जो हैलोजन गैस होती है, उस हैलोजन गैस का क्या होता है, आयनीकरण होता है। कैसा होता है, आयनीकरण होने के बाद में वो गैस इस प्रकार से काम करती है। ठीक है, उसी प्रकार से ट्यूब लंबी होती है जिसमें हैलोजन गैस कौन से थे, फ्लोरीन और आयोडीन भरी होती है। ठीक है, उसी प्रकार से इसमें जो टंगस्टन धातु का जो बना फिलामेंट, जो इसके अंदर जो ये वाला होता है हिस्सा, जिसको हम फिलामेंट बोलते हैं, जो प्रकाश व्यवस्था उत्पन्न करता है। ठीक है, नहीं सके आजू बाजू क्या होता है, गैस ही भरी रहती है, लेकिन जो फिलामेंट होता है वो किसका बना होता है, इसमें टंगस्टन का बना हुआ होता है। इसका बना हुआ होता है, टंगस्टन का फिलामेंट बना हुआ होता है, लंबाई के अनुरूप लगाया जाता है। यानी फिलामेंट किस प्रकार का होता है, इसके अंदर कुंडली नुमा होता है, कुंडली नुमा, यानी कि जो कुंडली टाइप में होता है। ठीक है, उसी प्रकार से सिरों पर विशेष पोर्सिलिन के संपर्क बनाए जाते हैं, जो ये वाले हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा किटकैट फ्यूज बना हुआ होता है, पोर्सिलिन होती है, उसी प्रकार से साइड में नहीं लगी होती है कि होती है ना, और इससे भी हम क्या उसको दबा के फिर उसको हैलोजन को क्या कहते हैं, सेट किया जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से ट्यूब में फिलामेंट को सपोर्ट देने के लिए दोनों साइडों में क्या लगाई जाती है, रिंग लगाई जाती है। जो ये इस साइड में एक तो ये लगी हुई है और एक ये लगी हुई होती है। ठीक है, जैसे अपन बोलते थे होल्डर, जिसको हम बोलते हैं, भाई होल्डर का ये हिस्सा वाला इस साइड का हो गया, ये इसका हो गया। ठीक है, जब लैंप को विद्युत सप्लाई से संयोजित किया जाता है तो टंगस्टन धातु द्वारा उत्पन्न उच्च ताप के कारण इसमें भरी हैलोजन गैस का क्या होता है, आयनीकरण होता है। जैसे इसके अंदर जो फिलामेंट होता है टंगस्टन का, और इसके जो गैस हमारे पास हैलोजन गैस भरी हुई होती है, और ये गैस क्या करने जब उसको सप्लाई देते हैं तो वो गैस के आयनीकरण बाहर होने लग जाते हैं और एक प्रकाश व्यवस्था उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, और हैलोजन गैस के आयनीकरण के कारण प्रकाश का उत्सर्जन होता है, यानी कि उत्सर्जन का मतलब फैलाव होता है। ठीक है ना, इसी प्रकार से हम क्या कह सकते हैं, इसको हैलोजन लैंप बोला जा सकता है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे इसका उपयोग कहाँ करते हैं हम, हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशन, स्टेडियम, प्रदर्शनी स्थल, गोदामों, बड़े चौराहे और वाहनों की हेडलाइट में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लिया कि हवाई अड्डा होता है, हवाई अड्डा मतलब काफी लंबा चौड़ा होता है, तो वहां पे किस प्रकार के हैलोजन का प्रयोग करते हैं हम, हैलोजन लैंप का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे रेलवे स्टेशन होता है वहां पे भी इस लाइट का प्रयोग किया जाता है। और दूसरे बात स्टेडियम, जो बड़ी बड़ी जो लाइटें लगी हुई होती है ना ऊंचाई पर, वो इसमें भी हैलोजन का प्रयोग किया जाता है। प्रदर्शनी स्थल यानी कि जो प्रोग्राम स्थल होता है, ठीक है, वहां पे भी इसका प्रयोग किया जाता है। गोदामों में भी इसका, जैसे गोदाम लंबे चौड़े होते हैं तो वहां पे किस प्रकार के लैंप का प्रयोग किया जाता है, हैलोजन लैंप का प्रयोग किया जाता है। और बड़े बड़े जो चौराहे होते हैं, जैसे बीच में एक हेडलाइट बनाई जाती है, ऊंचाई पर लगाई जाती है, वो भी किस प्रकार के लैंप होते हैं, इसमें हैलोजन लैंप होते हैं। और वाहनों की जो हेडलाइट होती है वहां पे भी इसी का प्रयोग किया जाता है, जैसे आप लोग ट्यूब जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हैं कि इसका उपयोग हम कहीं काफी जगहों पर स्थानों पर किया जाता है। इन्हें फ्लड प्रकाश लैंप भी कहते हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों को कि हैलोजन लैंप का दूसरा नाम क्या है, हैलोजन लैंप का दूसरा नाम क्या है, इसको हम फ्लड प्रकाश लैंप भी बोल सकते हैं। और ये लैंप कितने कितने वाट तक बनाए जाते हैं, 300, 500 और 1000 वाट की क्षमता पर बनाए जाते हैं। और इसका जो कितनी दक्षता होती है, 25 से 30 ल्यूमेन प्रति वाट होती है। तो ये था हमारे पास हैलोजन लैंप का। ये चीजें आप लोगों को समझ में आई, समझ में तब आएगी जब चीजें आप लोगों को इसको पढ़ोगे। ठीक है, यहाँ पढ़ा दिया, समझा दिया आप लोगों को, लेकिन थोड़ा बहुत घर जाके नहीं देखोगे तो कोई मतलब नहीं रहेगा इसका, क्योंकि चीजें यहाँ पढ़ी हुई चीजें आप ज्यादा दिन तक याद नहीं रह सकती, क्योंकि उसको घर जाके एक बार दोबारा पढ़ोगे ना तो याद रह पाती है। ठीक है,
आप लोगों का एक फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा कि थ्योरी जो सब्जेक्ट होता है, ठीक है, थ्योरी चाहे कोई सी भी हो सकती है, इलेक्ट्रिशियन, फिटर, वेल्डर, कोपा, जो भी XYZ जितने ट्रेड अपने ITI के अंदर चलती है, ठीक है। थ्योरी सब्जेक्ट ऐसा है कि थ्योरी को जब तक आप लोग यहाँ पढ़ने के बाद में अगर घर जाके उसको थोड़ा बहुत देखते हो तो आप लोग उसका थ्योरी आप लोगों की सपोर्ट पूरी करती है, ठीक है। थ्योरी आप लोगों को घर जाके 2 दिन 3 दिन जो चीजें पढ़ाई हुई याद रह सकती है, चौथे दिन तो भूल जाओगे आप लोग, ठीक है। लेकिन हफ्ते में आप लोग जो चीजें पढ़ाई जाती है उस चीज को आप लोग एक बार रिवीजन मारोगे, ठीक है, क्योंकि जब भी तुम लोगों की ये चीजें याद रह पाती है, ठीक है। नहीं तो आप क्या कर सकते हो, उसको भूल जाते हो। आप ही नहीं, सभी की यही आदत होती है, लेकिन आप लोगों को इसको रूटीन बनानी पड़ेगी, ठीक है ना लोग। लेकिन आप लोगों को ये चीज अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, ठीक है। तो चलिए हम बातें करते हैं नेक्स्ट की, जहां से क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिल सकता है, एक CFL, ठीक है। तो CFL को देखिए, यहां से CFL को देखिए भाई, जो बातें हम कर रहे थे CFL की, CFL लैंप यानी कि कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप, ये आप लोगों को पूरा नाम पूछ सकता है, CFL का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। टेक्निकल हेल्पर में पेपर में आया हुआ क्वेश्चन थे 2018 में, ठीक है। CFL का पूरा नाम क्या है, ठीक है। और एक क्वेश्चन ये भी था कि HRC का पूरा नाम क्या है, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें हैं आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है। VIR का पूरा नाम क्या है, ठीक है। TRS का पूरा नाम क्या है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें है ना, आप लोगों को याद रखनी है। इसी प्रकार से हम CFL को कह सकते हैं कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप, यानी कि इसका जो पूरा नाम होता है कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप कहा जाता है, ठीक है। कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप का संक्षिप्त नाम क्या है, CFL है, ठीक है। याद रहेगा CFL का पूरा नाम, ठीक है। दूसरी बात, CFL एक लो प्रेशर फ्लोरोसेंट लैंप ही है। जैसे आपने पढ़ा हाई प्रेशर और लो प्रेशर, यानी कि हाई प्रेशर जो है हाई प्रेशर, P वेपर लैंप, वेपर VL यानी कि HPVL था ना। इसी प्रकार से हम बात करते हैं कि हाई प्रेशर या लो प्रेशर, यानी CFL जो लैंप होता है ना, वो किस प्रकार का लैंप होता है, लो प्रेशर फ्लोरोसेंट लैंप ही होता है। इस लैंप के इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में प्रारंभ में आवश्यकता अनुसार उच्च वोल्टेज दिया जाता है। जैसे इसके अंदर क्या होता है कि आप लोगों ने CFL जो लैंप जो बल्ब होता है, जैसे 5 वाट की, 6 वाट की भी लगा सकते हो, 9 वाट की भी लगा सकते हो, 18 वाट की भी लगा सकते हो। जो 18 वाट की जो लैंप जो होता है वो आप लोग 100 वाट का जो लैंप लगाते हो ना, उसके प्रकाश के बराबर क्या करती है, प्रकाश उत्पन्न करती है, ठीक है। लेकिन बात यहाँ पे आती है, जो लैंप हमने लगाते हैं 100 वाट का, उसके अंदर जो रंग होता है लाल और पीला होता है, और इसके अंदर कैसा होता है, सफेद या व्हाइट कलर का होता है ना। उसी प्रकार से हम बात यहाँ पे करते हैं कि वह एवं जब लैंप कार्य करने लगता है तो धारा एवं वोल्टेज को स्वयं नियंत्रित करता है। जो ये लैंप होता है, जैसे 18 वाट की जो हमने LED बल्ब लगा रखा, CFL लगा रखा है, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली 250 वोल्टेज को खुद ही क्या करती है, उसको कंट्रोल करती है। ऐसा नहीं उसके अलग से कुछ अपन को डिवाइस लगाया जाता है। उस लैंप के अंदर इसी प्रकार के छोटे इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स लगे हुए होते हैं जो वोल्टेज के मान को क्या करता है, कम करता है। जैसे आप लोगों को पता है, यानी कि हाई वोल्टेज को और लो वोल्टेज में परिवर्तन करने के लिए कौन से ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है, बता सकते हो आप। यानी कि हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में, तो ये CFL वही काम कर रही है कि हमारे CFL के अंदर 200 वोल्ट 250 वोल्ट दिया जाता है, लेकिन ये क्या करती है, ऑटोमेटिकली 18 वाट वोल्टेज, यानी कि वोल्टेज कम लेगी। 18 वाट की है तो क्या होगी, यहाँ पे कम वाट लेगी या वोल्टेज कम लेगी। तो इसको क्या कम करने के लिए क्या लगाया जाता है, इसके अंदर एक छोटे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगाया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको बताइए। हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में परिवर्तन करने के लिए सेकेंड ईयर वाले कौन सा ट्रांसफार्मर यूज करते हैं हम, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज करते हैं भाई, ठीक है। यानी कि इस छोटे से हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं, जिसके अंदर हिंदी बोले तो इसको स्टेप डाउन का अपचयन ट्रांसफार्मर, एक होता है उच्चायन ट्रांसफार्मर, उच्चायक यानी कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर, एक होता है अपचयन यानी कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर,
ठीक है, जो ट्रांसफार्मर का चैप्टर है उसमें आप लोगों को अच्छी तरीके से पढ़ बताया जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से साधारणतः 18 वाट 250 वोल्ट की CFL 100 वाट की लैंप के साधारण बल्ब की क्या करती है, बराबर रोशनी प्राप्त करती है या प्रदान करती है। ठीक है, जैसे आप एक साइड में 18 वाट की LED बल्ब ले लो, CFL ले लो, और एक साइड में 100 वाट का लैंप ले लो, तो जो 100 वाट का और 18 वाट के दोनों क्या होगी, सेम होगा, यानी इसका प्रकाश इसके बराबर देगा 18 वाट का। समझ रहे बात को? इसी प्रकार से इस चीज का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों को एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, वो भी केवल आप लोगों को CFL का पूरा नाम पूछ सकता है। ठीक है ना, तो आप लोग इसका याद रखना है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट, सजावटी लैंप यानी कि डिकोडिंग लैंप। ठीक है, जैसे सजावटी लैंप जिसको हम बोलते हैं, जहाँ पे प्रदर्शनी कार्यक्रमों में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे उत्सव, शादी, मेला, प्रदर्शनी आदि अवसरों पर स्थल की शोभा बढ़ाने के लिए उद्देश्य से रंग बिरंगे छोटे छोटे बल्बों की लड़ियां प्रयोग की जाती हैं, जिन्हें सजावटी लैंप कहा जाता है। जैसे आप लोगों ने कोई प्रोग्राम फंक्शन में देखा होगा, तो जैसे लड़ियां वगैरह लगाते हैं, उन लड़ियों के अंदर अलग अलग कलर के अलग अलग लैंप लगे हुए होते हैं। ठीक है, उसके अंदर डिजाइनिंग होती है, उसके अंदर मतलब कोई भी चीज का नाम डाल देते हैं, तो वो क्या करते हैं, इस डिजाइन के अंदर चलते रहते हैं ना, तो वो चीजें हमारे पास रंग बिरंगे किस प्रकार के होते हैं, डिकोडिंग लैंप होता है, जिसको हम सजावटी लैंप बोल सकते हैं। ठीक है भाई, तो इसी प्रकार से सजावटी लैंप मुख्यतः निम्न प्रकार से संयोजित किए जाते हैं, जिनमें हम बात कर सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास निम्न वोल्टेज बल्बों की लड़ी। ठीक है, तो इस प्रकार की लड़ी में निम्न वोल्टता के श्रेणी क्रम में कई लैंप संयोजित किए जाते हैं, यानी कि निम्न वोल्टता के ऊपर श्रेणी क्रम में काफी सारे बल्ब लगा सकते हैं। निम्न वोल्टेज बल्बों की लड़ी के अंदर कार्य कर सकता है। ठीक है, यानी कि निम्न वोल्टेज किस में लगाएंगे, श्रेणी क्रम में लगाएंगे, कई बल्ब लगा सकते हैं श्रेणी क्रम में। ठीक है, जैसे मान लिया कि कभी कभी क्या होता है, निम्न वोल्टेज का मान के अंदर अब बड़े बड़े बल्ब लगाए तो वो क्या होता है, लास्ट में हमारे पास वोल्टेज का मान कम होता चला जाता है। तो इसमें निम्न मान के हम क्या करेंगे, वोल्टेज लगाएंगे, श्रेणी क्रम में लगाएंगे। ठीक है, उसी प्रकार से नंबर 2 आता है सामान्य बल्बों की लड़ी। इस प्रकार की लड़ी बनाने में सामान्य वोल्टेज पर कार्य करने वाले अनेक बल्ब समांतर क्रम में संयोजित या जोड़ दिए जाते हैं, यानी सामान्य वोल्टेज के कई कार्य करने के लिए अनेक बल्बों को हम किस क्रम में लगाते हैं, यहाँ पे समांतर क्रम में लगाया जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से हम कौन सी लैंप बोलते हैं, बल्बों की लड़ी बोलते हैं, सामान्य बल्बों की लड़ी बोला जाता है। उसी प्रकार से हम बात यहाँ पे करते हैं जलते बुझते बल्बों की लड़ी। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, कभी लैंप जलता है कभी बुझता है, तो वो हमारे पास इन लड़ियों के अंदर ही होता है। इस लड़ियों में छोटे तथा कम वोल्टेज रेटिंग के बल्ब प्रयोग किए जाते हैं। लड़ियों को जलाने बुझाने हेतु मोटर सहित ड्रम स्विच का भी प्रयोग किया जाता है। इसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, इनकी लड़ियों की जो डिजाइनिंग है वो चेंज की जा सकती है, यानी कि लड़ियों का जो कलर है, दूसरी बात उसको स्पीड और स्लो में चलाने के लिए किसका स्विच, कौन से स्विच का प्रयोग किया जाता है, यहाँ पे ड्रम स्विच का प्रयोग किया जाता है। और ये कंडीशन ही आप लोगों को, जैसे अल्टरनेटर होता है ना, अल्टरनेटर के अंदर जो हमारे पास जो संयोजन होता है, ठीक है, सिंक्रोनाइजेशन होता है, वहां पे इसका प्रयोग किया जाता है, जलते बुझते बल्बों की लड़ियां। जो चीजें आप लोगों को अल्टरनेटर के अंदर चीजें बताई जाएगी कि लैंप कब तो जितना बुझता है, कितना कार्य करता है, कितना नहीं करता है। ठीक है, कब लैंप बुझता है, कब चलता है। ठीक है, तो ये चीज आज की अपनी इसी क्लास के अंदर हमने इस प्रदीप्ति चैप्टर को अच्छी तरीके से पूरे 10 क्लासों के अंदर हमने इसको कंप्लीट किया है। ठीक है, ये चीजें आप लोगों को समझ में आई होगी, सभी के समझ में आ गई। लेकिन इस चीज को समझने के लिए आप लोगों को एक चीज और करना पड़ेगा, क्योंकि अब जो चीजें आप लोगों को कंप्लीट करवा दी गई है, अब इसका हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी लगाएंगे। ठीक है, और उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आप लोगों को क्वेश्चन से सोल्व करने पड़ेंगे। आप लोगों को क्वेश्चन सामने रहेगा और आप लोग उसका आंसर देंगे। ठीक है भाई, तो आप लोग इस चीज के लिए एक बार प्रिपेयर हो जाना, क्योंकि इसको जितना पढ़ाया गया है उसको आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ लेना। ठीक है, क्योंकि अगर आप लोग नहीं पढ़ोगे तो आप लोग उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं लगा सकते हो। ठीक है, लेकिन आप लोगों को जो पढ़ाया है वो ओनली क्लास में आप लोगों ने देखा है। ठीक है ना, लेकिन क्लास में देखने से काम नहीं चलेगा, उसको एक बार आप लोग घर जाके उसको दोबारा से पूरे चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ना है। ठीक है, इसको चीज को समझना है कि समझी हुई चीज लंबे टाइम तक याद रह पाती है, रटी हुई चीज आप लोगों को 1 या 2 दिन तक याद रह पाती है। समझ रहे बात को? तो ये चीजें आप लोगों को क्लियर है सभी के। तो आज ये चैप्टर्स कंप्लीट हो गया, हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर नए टॉपिक्स के साथ।
आप लोगों का इच्छा अनुसार जितना जो बोलोगे आप उसी चैप्टर को हम उठाएंगे। ठीक है, तो हम जितने हम कोशिश ये है कि लंबे लंबे जो बड़े बड़े चैप्टर हैं उन्हीं को कंप्लीट करते हैं हम पहले। ठीक है, उसके बाद में जो छोटे चैप्टर्स हैं उस छोटे चैप्टरों को हम कभी भी 1 या 2 दिन की क्लासेज में इसको कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि जो लंबी क्लासेज हैं चैप्टर जैसे सिलेबस हमारा कंप्लीट होता जाएगा, एग्जाम के टाइम में वो चीज़ें थोड़ा सा मतलब खिचड़ी नहीं पकानी अपन को, कि जैसे अपन को स्टेप बाय स्टेप उस चीज़ को समझना है। ठीक है, उसको मतलब सिलसिले तरीके से मतलब उसको स्पीड से नहीं पढ़ा सकते उसको। ठीक है ना, जैसे ट्रांसफॉर्मर, इसके बाद में हम ट्रांसफॉर्मर ही लेंगे। ठीक है, उसके बाद में जो वैद्युतिक उपकरण होंगे वो भी बड़ा ही चैप्टर है। ठीक है, वाइंडिंग वगैरह जो है वो चीज़ें भी आप लोगों के बड़े चैप्टर हैं। तो ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आई तो वीडियो को लाइक करिए। ठीक है, अगर आप लोग इस चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइबर करिए। ठीक है, क्योंकि सब्सक्राइबर आप लोग ही बढ़वा सकते हो, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट है। ठीक है, क्योंकि आप लोग सपोर्ट करोगे तो हमारा भी मोटिवेट बनेगा, मोटिवेट होंगे तो उसी प्रकार से आप लोगों को रेगुलर क्लास आप लोगों को प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है भाई, तो आज इस क्लास को हम यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक्स के साथ। ठीक है, ओके, धन्यवाद, जय हिंद।